हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है चार्ली मुंगेर द कंप्लीट इन्वेस्टर। इसका मतलब अपने इन्वेस्टमेंट की नीतियों को सफल बनाए। इनका लेखक का नाम है ट्रेन ग्रिफिन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। 2015 में आई यह किताब चार्ली मुंगेर द कंप्लीट इन्वेस्टर हमें यह बताती है कि आखिर किस तरह दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वारेन बफेट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र चार्ली मुंगेर के निर्देशानुसार अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अपनी इन्हीं सफल रणनीतियों के कारण चार्ली मुंगेर दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर के रूप में माने जाते हैं। इस किताब में हम चार्ली मुंगेर की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट में धैर्य और साहस का कितना महत्वपूर्ण रोल है। यह बुक किसके लिए है? यह किताब उनके लिए है जो कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में नए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यह किताब उन पाठकों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह वारेन बफेट और चार्ली मुंगेर इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। यह किताब उन छात्रों के लिए भी है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। इस किताब के जरिए आपके पास एक शानदार मौका है कि आप दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर के दिमाग को पढ़ सकें। इस किताब को पढ़कर आप चार्ली मुंगेर की रणनीति के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर किस तरह सफल इन्वेस्टमेंट करवा कर उन्होंने वारेन बफेट को सफल बिजनेसमैन बनाया। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे इन्वेस्टमेंट करना बस का और इंतज़ार करने के समान क्यों है। क्यों आपको मार्केट के उतार और चढ़ावों को जानना चाहिए। आखिर क्यों बैठे रहना और इन्वेस्ट करने की एक गलत रणनीति है। इन्वेस्टमेंट करना बस का इंतज़ार करने के समान क्यों है। अध्याय नंबर 2, वारेन बफेट और चार्ली मुंगेर जैसे बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा समय नई चीज़ें सीखने में व्यतीत करते हैं। चार्ली मुंगेर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चार्ली दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं। एक सफल इन्वेस्टर होने के साथ साथ चार्ली मुंगेर बर्कशायर हाथवे नामक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। यह वही कंपनी है जिसके सीईओ वारेन बफेट है। दोनों ने मिलकर बर्कशायर को असीम सफलता दिलाई है। बर्कशायर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी बहुत सारे अलग तरह के बिजनेस में भागीदार है। एनर्जी, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, उनमें से कुछ मुख्य बिजनेस है। बर्कशायर वही कंपनी है जो कि फूड चेन डेयरी क्वीन को चलाती है। वित्तीय सेवाओं वाले फर्म जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस और IBM में भी बर्कशायर हाथवे ने काफ़ी स्टॉक्स लिए हुए हैं। साल 2015 में बर्कशायर का वार्षिक रेवेन्यू $200 बिलियन का था। तो अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि आखिर किस तरह से यह कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो गई। बर्कशायर हाथवे को सक्सेस बनाने के लिए चार्ली मुंगेर और वारेन बफेट के शानदार इन्वेस्टिंग स्किल काम में आई। चार्ली का अभी भी मानना है कि वो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट सलाहकार इसलिए बने क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। वो हर समय कुछ नया सीखने की खोज में लगे रहते हैं। बात की जाए वारेन बफेट की तो उनकी भी रीडिंग का काफ़ी शौक़ है। चार्ली मुंगेर और वारेन बफेट दोनों ही व्यक्ति रोज़ाना अपना 80% समय सिर्फ बुक पढ़ने में व्यतीत करते हैं। मुंगेर का मानना है कि अगर किसी को सफल इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले उसको रीडिंग मशीन बनना पड़ेगा। मुंगेर कहते हैं कि वो जन्म से बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि उनके पढ़ने की लगन और रीडिंग स्किल में आज उनको इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया है। अध्याय नंबर 3, मुंगेर उस इन्वेस्टिंग सिस्टम का अनुसरण करते हैं जो कि सिंपल और उनको जिसके बारे में पता है। अमेरिका के सभी बड़े इन्वेस्टर यानी कि निवेशकर्ता बेंजामिन ग्राहम के द्वारा बनाई गई इन्वेस्टमेंट प्रणाली का अनुसरण करते हैं।
बेंजामिन ग्राहम अमेरिका का एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी थे। उनकी इन्वेस्टिंग सिस्टम को ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। आखिर क्यों ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम इतना पॉपुलर है? ये सिस्टम इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट करना बताता है, जो हर व्यक्ति की समझ में आ जाता है। इस सिस्टम का काम है कि यह हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार इन्वेस्टमेंट का मार्ग दिखाए। वॉरेन बफेट का कहना है कि इन्वेस्टमेंट इज सिंपल बट नॉट ईजी। इस सिस्टम के तहत आप उस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप 100% उम्मीद हो कि आप सफल होंगे। यह सिस्टम आपको वहां इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर अनिश्चित हो। ग्राहम सिस्टम के अनुसार बर्कशायर हाथवे अपने इन्वेस्टमेंट को 3 तरह की बास्केट में क्रमबद्ध करता है: इन, आउट ऑफ, टू टफ। इन बास्केट सबसे छोटी बास्केट होती है और इसमें वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि 100% प्रॉफिट देगी। आउट बास्केट में वो सारी चीज़ें होती है जिनमें कि बर्कशायर को कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। और अंत में टू टफ बास्केट में वो होता है जो कि उस समय पर बर्कशायर के इन्वेस्टिंग रेंज से बाहर होता है। अगर आप ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम का पालन करते हैं तो आप भविष्य की कमाई क्षमता से कम के लिए शेयर खरीदने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है, जो कि उनकी सराहना करते हैं। कलामन का कहना है कि इन्वेस्टमेंट करना बस का इंतज़ार करने के समान है। आपको पता नहीं होता कि बस कब आएगी, परंतु भरोसा होता है कि आएगी ज़रूर। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सही समय का इंतज़ार करना आवश्यक है। जैसा कि हम देखते हैं कि बेसबॉल में खिलाड़ी हर बॉल पर तेज़ी से बल्ला घुमाता है। हमें इन्वेस्टमेंट उस प्रकार नहीं करना है। हमें सही बॉल का सही समय का इंतज़ार करना है और उस सही बॉल पर जोर का शॉट खेलने की होड़ में रहना है। दूसरे शब्दों में, महान इन्वेस्टमेंट को एक यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। धैर्य और साहस का रहना भी अत्यंत आवश्यक है। अध्याय नंबर 4 सिंपल आइडिया जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर को शांत रहने में मदद करते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर नज़र रखते हैं। चार्ली मुंगेर का मानना था कि कोई भी व्यक्ति ग्राहम सिस्टम को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करना सीख सकता है, क्योंकि यह सिस्टम समझने में बहुत ही आसान है। मुंगेर खुद इन्वेस्टमेंट के दौरान 4 जरूरी प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पहला प्रिंसिपल, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसको एक बड़े बिजनेस की तरह ही समझें। आप अपने शेयर की वैल्यू तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक आप उस कंपनी को पूरी तरह नहीं जान सकते जिसमें कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। किसी भी शेयर का मूल्यांकन मुख्य बिजनेस के मूल्यांकन से शुरू होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल, शेयर को कुछ न कुछ डिस्काउंट पर ही खरीदें। इससे आपको सेफ्टी का एक मार्जिन मिलता है जो कि अत्यंत आवश्यक है। सेफ्टी मार्जिन शेयर की वर्तमान वैल्यू और उसकी आंतरिक वैल्यू में डिफरेंस दिखाता है और यही डिफरेंस भविष्य में उपयोगी साबित होता है। एक उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप हाईवे पर कार चला रहे हैं। अगर आप अपने से आगे वाली कार से पर्याप्त दूरी बनाए रखेंगे तो आप आसानी से अपनी कार को नियंत्रित कर पाएंगे, परंतु अगर दूरी कम होगी तो आपको अपनी कार नियंत्रण में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तीसरा प्रिंसिपल है, हमेशा बाजार के राइट साइड पर रहे। एक ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टर यह जानता है कि गलत संपत्ति और अजीब चीज़ों को कैसे पहचाना जाए। कभी कभी बाजार के डोलने से आपको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार गिरने की वजह से इन्वेस्टर गलत दामों पर शेयर बेच देते हैं और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव को पहचान सकते हैं तो आप निश्चय ही एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। चौथा प्रिंसिपल है, हमेशा तर्कसंगत रहे। ये सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट के दौरान कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मूड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपके लिए घातक सिद्ध होगा, यह तय है। जैसे कि मुंगेर कहते हैं, तर्कसंगतता कुछ ऐसा है जो आपको पालना है। यदि आप कुल रह के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे।
अध्याय नंबर 5। इन सबसे ऊपर एक मूल्य इन्वेस्टर को पैक के खिलाफ बहादुरी से चलने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का तरीका जानने से आप सफल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको अपने अंदर कुछ और लक्षणों का भी उत्पाद करना होगा। मुंगेर का मानना है कि धैर्य और साहस ऐसे दो लक्षण हैं जिनकी एक सफल इन्वेस्टर के पास होना अति आवश्यक है। मुंगेर के हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका तब होता है जबकि मार्केट में थोड़ा डर का माहौल हो। मार्केट में डर का अनुमान लगाना नामुमकिन है, इसलिए आपको उस समय का इंतज़ार करना होगा जब मार्केट में बार्गेन की स्थिति आ जाए। इंतज़ार करने के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए नई नीतियाँ सीखने में समय व्यतीत करें। इंतज़ार करना काफ़ी कठिन हो जाता है अगर आप उस समय का अच्छा तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अक्सर शेयरों के इर्द गिर्द घूमने का मतलब ज़्यादा टैक्स, शुल्क और खर्चा भी होता है। इसलिए अपनी मुश्किल वाली ट्रेनिंग उंगली को आप सबसे बेहतर न होने दें। अनुशासित रहे और इंतज़ार करते रहे। अगर आप एक ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपका साहसी होना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डरे हुए होने के कारण बोल्ड अंदाज दिखाने में असफल होते हैं। लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो आपको ऐसे लोगों से अलग बनना पड़ेगा। यह स्ट्रेटजी पोकर के गेम की तरह है। सभी लोग विजेता नहीं बन सकते। इन्वेस्टर में यह भी यही होता है। हर व्यक्ति मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको सबसे अलग बनना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो समय बाकी को इन्वेस्टर के लिए ख़राब समय होगा, वही समय ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टर के सबसे सही समय होगा। अंत में यह ध्यान रखिए कि कोई परफेक्ट नहीं है, न ही चार्ली मुंगेर और न ही बफेट। इसलिए कभी आशा न खोए और लगातार नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते रहें। अध्याय नंबर 6। बेहतर इन्वेस्टिंग निर्णय लेने में आपकी सहायता के लिए अलग अलग विषयों की एक सीमा से ज्ञान को लागू करें। मुंगेर केवल ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, वो अलग अलग तरह के विषयों को पढ़कर और समझकर उनमें से सबसे उत्तम चुनने का प्रयास करते थे। संसारिक ज्ञान बहुत ही यूनिक चीज़ है। यह आपको हर प्रकार से संपूर्ण बनाती है तथा बेस्ट चुनने में भी सहायक करता है। मनोविज्ञान, इतिहास, गणित, भौतिकी, दर्शन और जीव विज्ञान। मुंगेर का मानना था कि इन सब विषय के पास वो क्षमता है कि वो आपको अथाह ज्ञान देकर आपको इस संसार में सबसे अलग और सबसे सफल बना सके। इन अलग अलग विषयों को पढ़कर एक सफल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की तकनीकों के बारे में समानता जुटा सकता है, जो कि एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप सब तरह के विषयों का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए आवश्यक है कि आप नई नई चीज़ें सीखें। नई चीज़ें सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप बस फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का रट्टा मार लें। आपको बस हर विषय के मेन आइडिया को अपनाना है और समझना है। आपको समझना है कि जो व्यक्ति उस विषय को पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है और उस विषय के द्वारा मिलने वाले ज्ञान का वो किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा कर लेने के बाद आप समझ जाएंगे कि उस विषय के द्वारा मिला ज्ञान इन्वेस्टमेंट में कैसे इस्तेमाल होगा। उदाहरण के लिए, मान लें कि किसी वस्तु की कीमत हाल ही में बढ़ी है, फिर भी कंपनी अभी भी उस वस्तु को ज़्यादा नंबर में बेचने में सक्षम नहीं हो पा रही है। क्या यह घटना सप्लाई और डिलीवरी के रूल को नहीं तोड़ती है? जरूरी, लेकिन यह भी एक मॉडल में फिट बैठता है जो मनोवैज्ञानिक में पाया जाता है। इसे गिफन वस्तु कहा जाता है। एक ऐसी वस्तु जो एक ग्राहक अधिक चाहता है जब कीमतें बढ़ती है, क्योंकि यह बढ़ा हुआ प्राइस वस्तु को लग्जरी आइटम बनाता है। संसारिक ज्ञान होने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। अगर एक संकीर्ण सोच रखने वाले इन्वेस्टर ने इस बढ़ते प्राइस को देखा तो उसने वस्तु से बंधे हुए संपत्तियों को छोड़ने का फैसला किया होगा। एक संसारिक बुद्धिमान इन्वेस्टर वस्तु को गिफन के रूप में पहचानता है, भीड़ से अलग जाता है और अपने इन्वेस्टमेंट पर डटा रहता है। कुल मिलाकर चार्ली मुंगेर एक सफल इन्वेस्टर किसी जादू की वजह से नहीं बने, बल्कि निरंतर सीखने, सादगी, धैर्य, साहस और संसारिक ज्ञान प्राप्त करके वो ऐसा करने में सक्षम हुए हैं।
अगर आप भी ये सब अपनाते हैं तो आप भी मंगेर की तरह सफल हो सकते